गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग जो अक्टूबर 2024 के लिए आपको करना है 20 नवंबर 2024 से पहले, उसको लेकर के एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी, एक नया चेंज, एक नया अपडेट जो है वो जीएसटी पोर्टल पे आ चुका है। आज हम लोग इस सेशन में वही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंज जो है वो आज के जीएसटीआर 3B जो अक्टूबर 24 के अंदर जाएगी उसमें गवर्नमेंट ने कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है 1 नवंबर 2024 से बिल टू बिल मैचिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसकी जो पहली रिटर्न जानी है वो जानी है अक्टूबर 2024 के अंदर। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ सिचुएशंस टैक्स पेयर्स के लिए बताया है कि जब आप अपने आईएमएस यानी कि बिल टू बिल सिस्टम के अंदर इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग एक्शन को लेंगे तो उसमें आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि ये पहली बार होगा, इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है ये आईएमएस का। तो उसमें गलतियां जो है वो हो सकती हैं। तो उन गलतियों को आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे? आईएमएस के अंदर बिल टू बिल मैचिंग करते समय अगर कोई गलती हो गई तो आप उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने आईएमएस के लिए एक एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर दे दी है। तो आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले ये जो प्रोसेस बताया गया है, इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लेना है और उसके बाद ही आप अपनी जीएसटीआर 3B की जो फाइलिंग है उसको एग्जीक्यूट करेंगे या उसकी फाइलिंग जो है वो सही तरीके से करेंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से आपको आईएमएस में अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। सबसे पहले ये आप समझिएगा, आईएमएस जो होगा उसमें आपके पास कोई टैक्स इनवॉइस नजर आ रहा है। इस टैक्स इनवॉइस के ऊपर आप तीन तरीके के एक्शंस ले पाएंगे: एक्सेप्ट, या आप उसे पेंडिंग करेंगे, या आप उसे रिजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने किसी एक इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए ये इनवॉइस था, आपने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि इस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। आपने अगर किसी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने किसी इनवॉइस को पेंडिंग रख दिया है तो वो आईटीसी आपको इमीडिएट नहीं दिया जाएगा, वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये होते हैं तीन जो एक्शंस लेने हैं, उन तीन एक्शंस का मीनिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो इस एडवाइजरी का नेक्स्ट पार्ट है, वो ये है कि आईएमएस के अंदर आप जो भी एक्शन लेंगे, जो जो इनवॉइसेस आप एक्सेप्ट करेंगे अपने आईएमएस में बिल टू बिल मैचिंग डैशबोर्ड के अंदर, वो सारा का सारा एक्सेप्टेड इनवॉइस का क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और वो अमाउंट आपके जीएसटीआर 3B में चला जाएगा एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जीएसटीआर 3B जो आप फाइल करते हैं उसमें दो चीजें आप डालते हैं, एक तो जाती है आपकी आउटपुट लाइबिलिटी और एक जाता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट लाइबिलिटी जो आएगा वो तो आएगा जीएसटीआर 1 से, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा वो आएगा आपके जीएसटीआर 2B से। और 2B जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब मान लेते हैं कि आपने आईएमएस के अंदर कोई एक पर्टिकुलर इनवॉइस था जो कि आपका एलिजिबल आईटीसी था, आपको उसका आईटीसी लेना था, लेकिन आपने गलती से उस इनवॉइस को कर दिया रिजेक्ट। आपने क्लिक कर दिया कि मेरा ये इनवॉइस नहीं है, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन आपने आज है, मान लेते हैं 14 तारीख, आपने आज रिजेक्ट कर लिया, अभी आपने 3B फाइल नहीं करी, आपने रिजेक्ट कर लिया और 2B जनरेट हो गया। क्योंकि आईएमएस के एक्शंस के बाद आपको 2B जनरेट करना पड़ेगा। यहां एक बटन आएगा जनरेट या फिर कंप्यूट जीएसटीआर 2B, आपने उस बटन पे क्लिक कर दिया, आपने इनवॉइस रिजेक्ट किया और जनरेट या कंप्यूट 2B कर दिया। अब आपका 2B हो गया जीरो, क्योंकि आपने इनवॉइस को कर दिया है रिजेक्ट, आपने अभी 3B फाइल नहीं करी।
तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप जब एक्शन लेंगे आईएमएस के अंदर, तो आपको सबसे पहले अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये चेक कर लेना है। आपको अपने अकाउंट्स के बेसिस पर इनवॉइसेस के ऊपर एक्शन लेना है, आइदर एक्सेप्ट, पेंडिंग या रिजेक्शन। पॉइंट नंबर 1, आपसे अगर कोई गलती हो गई है इनवॉइसेस के अंदर एक्शन लेने में, तो आप क्या करें, 3B की फाइलिंग से पहले आप ये एक्शंस रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया था, तो आप 3B की फाइलिंग से पहले, भले ही आपने 2B जनरेट कर दिया हो, लेकिन चूंकि आपने अभी तक 3B की फाइलिंग नहीं करी है, आप इस एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। आप रिजेक्टेड इनवॉइसेस को फिर से एक्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और यहां पर आपके पास बटन आ जाएगा रिकम्प्यूट जीएसटीआर 2B, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंप्यूट कर रखा था। अब आपके पास आएगा रिकम्प्यूट 2B, क्योंकि आपने एक्शन चेंज किया। अब जो इनवॉइसेस आपने पहले रिजेक्ट किया था उसका 2B 0 था, अब आपने एक्शन चेंज करके एक्सेप्ट किया, रिकम्प्यूट करोगे 2B, तो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आ जाएगा। और अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है उसे फाइल कर सकते हैं। सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। अगर हमने कोई आईटीसी रिजेक्ट कर दिया, 2B जनरेट कर लिया और हमने 3B भी फाइल कर दिया, तो क्या हम फिर से रिकम्प्यूट कर पाएंगे? द आंसर इज बिग नो। ये कुछ भी चीज आपको करनी है वो 3B की फाइलिंग से पहले करनी। 3B की फाइलिंग से पहले आपको जितना चेंज करना है आईएमएस, जितनी बार 2B चेंज करना है, 2B जनरेट करना है, रीजनरेट करना है, वो आप कर पाएंगे। 3B की फाइलिंग के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आगे इन्होंने जो लास्ट लाइन लिखी है वो देखिए, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएमएस, चूंकि नया नया लगा, द टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड वेयर ड्यू टू एनी इनएडवर्टेंट मिस्टेक इन द एक्शन टेकन ऑन द आईएमएस में कोई गलती हो गई, इफ इनकरेक्ट डिटेल्स ऑफ आईटीसी आर ऑटो पॉपुलेटेड इन 3B, अगर कोई गलत आईटीसी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 3B में आपके आईएमएस की गलतियों की वजह से, द टैक्स पेयर मे बिफोर फाइलिंग 3B रिटर्न एडिट सच रॉन्गली पॉपुलेटेड आईटीसी, जो गलत पॉपुलेट हो रहा है आईटीसी उसको आप 3B की फाइलिंग से पहले एडिट कर सकते हैं अपनी 3B की रिटर्न के अंदर, टू करेक्टली अवेल आईटीसी और पे करेक्ट लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द फैक्चुअल पोजीशंस एज पर द रिकॉर्ड्स। आप अपने अकाउंट्स के हिसाब से एक्चुअल डेटा जो है वो डाल सकते हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार ये क्लैरिफिकेशन एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर आ चुकी है, तो आप अपनी 3B की फाइलिंग से पहले इस बात का ध्यान रखें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। अगर आपको जीएसटी के अंदर जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आप हमारी जीएसटी क्वेरीज की पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करके मेंबरशिप की डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं, 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करके दी जा रही हैं, जिसमें पूरा कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी लॉ जो है वो आपको दिया जाएगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।